तो हेलो गाइस, अब देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली वो टॉपिक नहीं है, वो एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो देखो टॉपिक लिख रहा हूँ मेरे भाई। तो कह रहा है स्पेरिकल सिमेट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हम मेनली जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पेयर के केस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है। ये तो ब्लर कर गई, हाँ अब सही है। तो मेनली स्पेयर के केस में है और दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर फिजिक्स, ऐसे बोलो, IIT JEM, जेस्ट एंड टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना, 3 के लिए, ठीक है ना। नॉट फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको नहीं देख पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो अब इसमें क्या लॉजिक होता है। तो आपको क्या होगा कि आपका जो गिवन होगा वो गिवन होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, rho v is given in the concern, या ऐसे बोलो in the region। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर स्पेयर केस के लिए अगर आपसे बोले तो आप एक स्पेयर ड्रॉ कर दीजिए मेरे भाई। तो उसकी रेडियस कैपिटल R है। तो आपके पास में कितने रीजन है, एक इनसाइड आपके पास रीजन है और एक आपके पास आउटसाइड रीजन है। तो आपको क्या होगा कि रो भी आपको दिया होगा, ठीक है। तो एक R इज लेस देन कैपिटल R पे दिया होगा और एक R इज ग्रेटर देन कैपिटल R पे दिया होगा। ये दो वैल्यूज दी होंगी, ठीक है। और अब आपका टास्क क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आपके पास में होना चाहिए। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है ना, जैम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द कंसर्न रीजन, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन आपको गिवन होगा, तो उस रीजन पे आपको क्या निकालना है, आपको टोटल चार्ज निकालना है। सेकंड बात क्या है, ठीक है, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर में मतलब क्या है भाई, पर आपके पास में एक तो आपके पास इनसाइड, एक ऑन द सरफेस, ठीक है, और एक के पास तीसरा पॉइंट क्या है, आउटसाइड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो अच्छा तीसरा ये भी पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, दैट मीन्स P वेक्टर, ठीक है। बट इस वीडियो के अंदर हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग दो बातें सीखेंगे, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के प्रॉब्लम। तो अब आपके पास में रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पर देख लेते हैं वीडियो, ये वर्किंग में, बिल्कुल वर्किंग में। तो आपके पास में प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में डिफरेंशियल लेंथ इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, देखो dl वेक्टर इज इक्वल्स टू dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल लेंथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है, तो वॉल्यूम एलिमेंट, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सोचो। तो dr r d थीटा और ये r साइन थीटा d फाई। तो आपके पास dv कितना हो गया, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। अब इसी से आपसे बोले कि भाई चलो कि चार्ज निकालो, तो चार्ज क्या होगा, तो आप सिंपल बेसिक लगाएंगे। तो वी नो दैट
वी नो दैट वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। तो रो जो होता है वो कितना होगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो हम बोलेंगे तो मेरे भाई देखो डी क्यू जो होगा वो क्या होगा, रो इंटू डी वी, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि डी क्यू जो निकालना है आपको, तो रो इंटू डी वी। अब डी वी क्या होगा, तो ये क्या आ रहा है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, स्मॉल चार्ज हो गया। अब एक नोट पॉइंट सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। तो नोट पॉइंट क्या है कि इफ देखो यार यहाँ पर तो ये रो है वो तो वेरिएबल फॉर्म में है ना, वो तो रीजन में गिवन होगा, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, ओके। तो अब इफ रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई रो जो है वो अगर थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, रो इज ओनली डिपेंड्स अपॉन आर, ठीक है ना, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, तो आप इस डी क्यू को क्या करेंगे, टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो फॉर टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी क्यू। तो क्या हो गया, रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो अब यहाँ पर कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू, ठीक है। अब आपके पास में जो रो है वो तो थीटा और कहाँ गया, थीटा और फाई पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप साइन थीटा डी थीटा और डी फाई जो है वो आप बाहर ले सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो। तो क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा और ये आपका 1 डी फाई और ये आपका रो आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब थीटा की लिमिट जो होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और फाई की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा कॉस थीटा और ये आपका 0 से लेकर पाई तक, और 1 का इंटीग्रेशन जो होगा फाई और ये आपके पास में 0 से लेकर 2 पाई तक, और ये आपका रो आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो माइनस अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री और ये आपके पास में 2 पाई माइनस 0 और ये आपका रो आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो लिमिट जो है वो डिसाइड तब होगी जब आपको कहाँ तक चार्ज निकालना है। तो अब कॉस पाई जो होता है वो कितना होता है, -1, तो ये -1 माइनस और 0 जो होता है वो कितना होता है 1, और ये आपका 2 पाई और ये आपका रो आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो क्यू एनक्लोज जो हो गया वो कितना आया, ये देखो -2 माइनस जो होगा +2 और 2 4, तो 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। चार्ज एनक्लोज का एक फॉर्मूला है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको रिमेंबर रहे तो याद अच्छी बात है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला which can be directly used in examination for saving the time भाई टाइम सेव करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर याद हो रहा है तो बहुत बेटर है। देखो बार बार बता रहा हूँ, ये रो जो है वो अभी जो है वो वेरिएबल फॉर्म में, अगर रो जो है वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, ओके। अब सेकंड थिंग आपको क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड थिंग बता रहे हैं हम लोग गॉस थ्योरम। तो देखो बेसिक बात बता रहे हैं हम, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब वो क्या है देखो, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस द बेसिक स्टेटमेंट। और ये क्यू एनक्लोज क्या है, बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओके। तो चलो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे देखो, समझना है आपको।
तो क्वेश्चन हम पहला ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास में, ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with spherical symmetry is given by, तो रो वी इज इक्वल्स टू रो नॉट आर अपॉन में कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर पर आपका जीरो है। कह रहा है फाइंड ई एवरीवेयर, ठीक है। तो आपके पास में एक स्फेरिकल सिमेट्री दे रखी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो नॉट आर अपॉन में कैपिटल आर, जब आर जो है वो कैपिटल आर से लेस है और जब जीरो है जब आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात को समझना, अब एक स्फेरिकल सिमेट्री है, दैट मीन्स स्फेयर है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ओके। तो अब देखो रीजन, कंसर्न रीजन तो हमारा क्या है, एक इनसाइड होगा, ठीक है, और एक आपका आउटसाइड होगा और आपके पास में एक सरफेस पे होगा, ठीक है। तीनों पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तीनों रीजन में। तो चलो पहले ऐसा कर लेते हैं, एक इनसाइड पॉइंट लेते हैं। तो ये एक आपका एक इनसाइड पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, एक स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये इस रीजन के अंदर आपका क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज, भाई देखो चार्ज तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक है, बट जो कंसर्न रीजन है वो ये वाला है, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, ओके मेरे भाई। तो अब जीरो से लेकर आर तक, दैट मीन्स आर है, ओके। तो करते हैं, चलो अब आप एक क्या करो, एक छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट लीजिए और इसका जो ds वेक्टर है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा इस सरफेस के, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस तो दिखा नहीं, तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ऐसे होगी, ई वेक्टर, ओके। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो सिंस, तो हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर इज पैरेलल टू ds। अब ये बाहर भी होता ना तब भी ई वेक्टर जो है पैरेलल ds के ही होता, ठीक है। तो हम यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल्स टू, तो क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो बात को समझना है अब आपको, क्लोज इंटीग्रल तो ई ds cos 0 डिग्री, ठीक है, तो क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर देखो, जो इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि भाई जो डिस्टेंस है वो हर जगह से क्या है, सेम है, सेंटर से जो है वो तो डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है आपके पास में। तो आप क्या निकालो, बाहर निकाल लो इसको, इंटीग्रेशन, तो ds और cos 0 1 होता है, तो चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी हम एक जनरल केस बना रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो E, अब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो दिस फॉर्मूला इज जनरल, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्पेरिकल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री के लिए आपका जनरल फॉर्मूला है। अब ये इनसाइड आउटसाइड की बात करेंगे, वो बस ओनली चार्ज एनक्लोज से पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो अब आपके पास में देखो चार्ज एनक्लोज निकालना है, तो पहला चलो हम लोग ले लेते हैं आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स इनसाइड आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि इनसाइड निकालना है, तो आप देखिए ये आपके पास में स्पेयर है, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना। आपने एक इनसाइड पॉइंट लिया था, आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, तो इस रीजन के अंदर चार्ज एनक्लोज निकालना है आपके पास में, ठीक है। तो और ये रेडियस कितनी है, आर है, तो आपके पास पहले क्यू एनक्लोज निकालना है। भाई देखो क्यू एनक्लोज निकालोगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो क्यू एनक्लोज कितनी होगी, डायरेक्टली देखो बात को समझना। अब यहाँ पर तो जो है वो थीटा और फाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, याद करो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है।
तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई, अब रो की वैल्यू कितनी है इनसाइड के केस में, तो क्या है रो नोट आर अपॉन कैपिटल आर, और ये आपके पास आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल आर और आर, रो नोट तो कांस्टेंट है तो रो नोट और आर तो आप बाहर निकाल लीजिए, ये आपके पास में आर क्यूब इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नोट अपॉन आर। अब इसका इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी, देखो जो चार्ज एनक्लोज है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर स्मॉल आर तक। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे 0 से लेकर स्मॉल आर तक। अब आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्यू एनक्लोज जो आया वो कितना आया, पाई रो नोट आर की पावर 4 अपॉन में कैपिटल आर। अब आपसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी, तो ई आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो आप बोलेंगे चार्ज एनक्लोज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो चार्ज एनक्लोज कितना है, पाई रो नोट आर के पास 4 अपॉन कैपिटल आर, और ये आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 बचा। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना बचा, रो नोट आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन आर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर है ना। अब समझना है आपको, अब आपके पास में सेकंड केस क्या है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मींस आउटसाइड। अब आप आउटसाइड निकालना है तो आप बेसिक फॉर्मूला तो भाई यही यूज करोगे, क्या, ई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो अब क्यू एनक्लोज कितना होगा, चार्ज एनक्लोज कितना होगा अगर आप एक आउटसाइड पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, आर पर, तो क्यू एनक्लोज, तो मैं फिर बोल रहा हूं यहां पर डायरेक्टली 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब 4 पाई, ठीक है, अब समझो भाई चार्ज कहां से कहां तक एनक्लोज्ड है, चार्ज तो यहां से लेकर बस यहीं तक तो एनक्लोज्ड है, इसी रीजन के अंदर तो चार्ज है, यहां से यहां तक तो रीजन में चार्ज जो है वो 0 दे रखा है, मतलब चार्ज डेंसिटी। तो हम बोलेंगे कि ओनली जो चार्ज है वो आपके पास, तो रो नोट आर अपॉन कैपिटल आर और आर स्क्वायर इंटू डी आर, और 0 से लेकर कैपिटल आर तक ओनली। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो समझो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस करके ठीक है, और 0 लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि रो जो है वो तो इस रीजन के अंदर तो क्या है, बाहर जो आउटसाइड है। ठीक है ना, मतलब जो आउटसाइड रीजन है वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं दे रखी है, तो ये तो फिर भी 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास में क्या हो गया, 4 पाई रो नोट अपॉन कैपिटल आर बाहर निकाल लीजिए, और ये आर क्यूब डी आर, और ये 0 से लेकर कैपिटल आर तक आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 4 पाई रो नोट अपॉन में कैपिटल आर इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आर की पावर 4/4, तो आर से एक आर कट गया तो कितना है, 4 से 4 कट गया, तो पाई रो नोट आर की पावर 3। तो ये आपके पास में क्यू एनक्लोज आ गया। ओके, तो आपके पास में ये जब ई आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर पे क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज। तो क्यू एनक्लोज कितना है, पाई रो नोट आर की पावर 3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, रो नोट आर क्यूब अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब तीसरा रीजन जो है वो कौन सा है भाई, तीसरा पॉइंट जो है वो सरफेस पर है। तो अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, तो आप इस फॉर्मूले में यूज कर लो, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो रो नोट आर की पावर 3 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, अब आर की जगह कैपिटल आर रख दो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक आर बचा, तो रो नोट आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। अब देखो एक 2018 का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, जैम का, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी वीडियोस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो सही है। तो कह रहा है गिवन ए सिमेट्रिकली चार्ज डेंसिटी,
ठीक है, और वो क्या दे रखा है, रो आर इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर 0, आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज इक्वल ग्रेटर देन कैपिटल आर। अरे ठीक है, और कह रहा है के बीइंग ए कांस्टेंट, ये के जो है वो आपके पास में कांस्टेंट है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर इज, ठीक है, और आपसे ब्रैकेट में लिखा है टेक द टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू, ठीक है, और आपके पास में ऑप्शन जो है वो क्या है, क्यू आर की पावर 3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 5, बी ऑप्शन जो है वो आपके पास में 3 क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, सी ऑप्शन में है आपके पास में 5 कैपिटल क्यू आर की पावर 3 अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 5, और डी ऑप्शन में है कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जैम के अंदर। तो जैम 2018 में क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो, और ऐसी ही प्रॉब्लम जो है वो बार बार आ रही है, ठीक है ना। आप शायद 2014 के अंदर भी ये क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, हम कराएंगे, ठीक है, चिंता ना करो। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे, ठीक है। तो आप क्या पता कि मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही हो, ठीक है। तो अब देखो, पहला बात आपको ये समझना है, क्या ये जो रो है वो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है? नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखो डायरेक्टली क्यू एनक्लोज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसने पहले ही बोल दिया कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और कह रहा है टेक द टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है, ठीक है। तो चलो E इज लेस देन कैपिटल आर पे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं, R इज लेस देन कैपिटल आर पे। तो आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला तो क्या है मेरे भाई, कि E इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके पास में क्यू एनक्लोज निकालना है, तो क्यू एनक्लोज क्या होगा, तो डायरेक्टली क्या लगाओगे, 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो 4 पाई, अब चलो मैं एक इस पर ड्रॉ कर देता हूँ पहले। इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब एक इनसाइड पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये गॉसियन सर्कल पे ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है, ठीक है। तो आपके पास में रो कितना है, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है तो कितना है, के आर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये 4 पाई के बाहर निकाल लिया आर स्क्वायर, और ये आपके पास में डी आर क्यू एनक्लोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई के, सॉरी ये आर स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो गया, आर की पावर 4 इंटू डी आर। अब आप इसमें यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट होगी, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, 0 से लेकर स्मॉल आर तक, तो कितना हो गया, 4 पाई के आर की पावर 5/5, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 पाई के आर की पावर 5/5। ये आपके पास में क्यू एनक्लोज हुआ कंसर्न रीजन में, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला लगा लीजिए, तो E R इज लेस देन कैपिटल R, तो क्यू एनक्लोज आपके पास में ये आ गया 4 पाई के R की पावर 5/5, और ये आपके पास में कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो तो 3 हुआ, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो के आर की पावर 3 अपॉन में 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन, अब ये आपके पास में आंसर है। बट दिक्कत क्या है यहाँ पर, देखो कि इस पूरे ऑप्शन के अंदर के कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर याद करो, ठीक है ना, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसमें रो नोट था, तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है, रो नोट को हटाकर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टोटल चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा, ठीक है, के की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो के की वैल्यू निकालने के लिए क्यों टोटल चार्ज की, क्योंकि गिवन है आपके पास में टोटल चार्ज, ठीक है मेरे भाई। तो
अब टोटल चार्ज निकालो मेरे भाई। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, और फिर यहाँ से K निकालोगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज आपके पास में दे ही रखा है, तो मैं बोलूँगा Q टोटल, और वो कितना है Q, और वो बोलेंगे हम लोग 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो 4 पाई, अब रो की वैल्यू क्या है, के आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो 4 पाई के और ये आर की पावर 4 इंटू डी आर। अब आपके पास में टोटल चार्ज जो है वो देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो यहाँ पर ये टोटल चार्ज एनक्लोज है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो कितना हो गया 4 पाई के, और ये Q है, तो ये आर की पावर 5/5। तो यहाँ से आप K निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 5 कैपिटल Q अपॉन 4 पाई आर की पावर 5। ये आपके पास में K की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा कि आप लोगों को जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके अंदर रो नोट को हटाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो E R इज लेस देन कैपिटल R पर, तो K की वैल्यू तो आपके पास में आ चुकी है 5Q अपॉन में 4 पाई R की पावर 5 इंटू R की पावर 3 अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया कैपिटल Q R की पावर 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 5। देखो पहले अब ये है क्या ऑप्शन में, तो Q R की पावर 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 5, तो ऑप्शन जो है वो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास में, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। तो देखो अब एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। तो कह रहा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज सेंटर्ड एट ओरिजिन इफ, आपको रो भी दे रखा है 5 R की पावर 1/2, R इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन A, ठीक है, और 0 अदरवाइज, ओके। मतलब इनसाइड रीजन के अंदर आपके पास रो भी दे रखा है, ओके। अब कह रहा है फाइंड E एवरीवेयर, ठीक है। तो एवरीवेयर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का ही बनेगा, ठीक है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखो एवरीवेयर की बात कर दिए, तो आपका बेसिक फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, तो आपको पता है कि आपको याद भी हो गया Q एनक्लोज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो वर्किंग में है या नहीं है। हाँ वर्किंग में है वीडियो। तो आपके पास में फॉर्मूला ये है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है ये। अब आपके पास में रीजन कंसेंट, तो फर्स्ट हम लेते हैं इनसाइड की बात कर लेते हैं, ओके। तो देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो Q एनक्लोज निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको है ना इनडायरेक्टली रूप से आपको चार्ज एनक्लोज ही निकालना होता है, ठीक है। तो R इज लेस देन कैपिटल A में, ठीक है। तो Q एनक्लोज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या मैं वो फॉर्मूला जो था ये वाला फॉर्मूला Q एनक्लोज जो है वो कितना था, 4 पाई रो R स्क्वायर इंटू डी आर, क्या ये डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रो भी जो है वो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 4 पाई, अब रो की जगह क्या लिख सकते हैं 5 R की पावर 1/2, और ये आपके पास में R स्क्वायर इंटू डी आर। तो Q एनक्लोज, ठीक है, 4 पाई 5 बाहर निकाल लीजिए R की पावर, ये कितना होगा 5/2, और ये डी आर। अब आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फिर वही लगा लो भाई कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये स्पेयर है, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल A है, ठीक है ना। अब आप एक बीच इनसाइड पॉइंट देख रहे हो, तो यहाँ पर ये कितना चार्ज एनक्लोज है, तो आपका 0 से लेकर R तक, तो 0 से लेकर R तक, तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू 20 पाई, ठीक है। और ये कितना होगा R की पावर 5/2 + 1, और ये 5/2 + 1, और ये आपके पास में 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू 20 पाई, और ये होगा R की पावर 7/2, और ये आपके पास में 7/2, ठीक है। और अगर आप लिमिट लगाएंगे तो वही R ही आ जाएगा, तो कितना हो गया, तो ये ऊपर चला गया, तो 40 पाई/7
और r की पावर 7/2, तो Q एनक्लोज आ गया आपके पास में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन की बात कर ले अगर हम, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि Q एनक्लोज कितना है 40π/7 r की पावर 7/2 और ये आपके पास में 4πε0r²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 10 बार हो जाएगा तो 10/7। अब r की पावर 7/2 माइनस 2/ε0, तो E r इज लेस देन कैपिटल सॉरी स्मॉल a, तो 10/7 और ये आपके पास में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2ε0। ठीक है, ये इनसाइड रीजन में है। अब आपसे बोले कि भाई आउटसाइड रीजन में, एक पॉइंट अगर आउटसाइड लेना है तो आपको समझ में तो आ गया, दो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो यहाँ पर कितना होगा, तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट। तो सेकंड क्या है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आउटसाइड रीजन में तो आप क्या कहेंगे, Q एनक्लोज निकाल लो मेरे भाई पहले। तो क्या होगा 4π, अब रो की वैल्यू तो कितनी है 5 r की पावर 1/2 r² इंटू dr। अब चार्ज कितना एनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इस रीजन के अंदर तो चार्ज है नहीं, क्योंकि देखो अदरवाइज में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओनली चार्ज जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका मतलब 0 से लेकर स्मॉल a। तो ये क्या हो गया, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू 20π और ये आपका बेसिक वही इंटीग्रेशन बनेगा आपका। तो ये कितना बना था, ये r की पावर 7/2 अपॉन है ना 5, हाँ सही है 7/2 और ये आपका 0 से लेकर a तक, तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू 20π और ये 2/7 और ये a की पावर 7/2। तो Q एनक्लोज जो आ गया वो कितना आया 40π/7 a की पावर 7/2। ठीक है, अब देखो तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड R इज ग्रेटर देन कैपिटल सॉरी स्मॉल a में क्या होगा Q एनक्लोज। तो Q एनक्लोज कितना है 40π/7 और ये a की पावर 7/2 अपॉन में 4πε0 r की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो E R इज ग्रेटर देन a कितना हो गया, कैंसिल हो गया 10 बार, पाई से कैंसिल हो गया, तो 10/7 ε0 r की पावर 2 और ये a की पावर 7/2। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ गया। अब आपसे बोले कि भाई ऑन द सरफेस, तो r की जगह क्या रख दो, a रख दो। तो थर्ड केस में हम बोल रहे हैं ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे अगर आपसे बोले तो पुट r की वैल्यू स्मॉल a पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा E r इक्वल टू a पर, तो 10 a की पावर 7/2 अपॉन में 7ε0 r की जगह आप a रखेंगे तो स्क्वायर हो गया ये, तो कितना हो गया 10/7 a की पावर 7/2 माइनस 2, तो कितना हो गया 10/7 और ये क्या हो गया a की पावर 3/2। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। ठीक है, चार्ज एनक्लोज निकालने का। ठीक है, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आपको गिवन है, तो इसको रब कर देते हैं पूरा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4th। चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, और आपको रो r जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ρ0 a² माइनस r² cos थीटा। ठीक है, और ये r इज लेस देन a। ठीक है, और 0 r इज ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल। ठीक है ना, फाइंड टोटल चार्ज। ठीक है, अब ये निकालना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इस बात को समझना है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो, तो आपके पास टोटल चार्ज निकालना है, तो आप बेसिक क्या, अब देखो ये फॉर्मूला ना लगा देना मेरे भाई, क्या कि पता लगे तुम लोग ये लगा दो 4π रो r² इंटू dr, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रो जो है वो अगर इंडिपेंडेंट हो थीटा और फाई पर, तभी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हो। तो अब क्या है, आप बेसिक फॉर्मूला लगाइए। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो इंटू dv। अब स्पेरिकल सिमेट्री के लिए आपके पास में dv क्या होता है, r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है मेरे भाई, तो बस इसमें पुट कर दो।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, और ये आपके पास डी फाई। अब चार्ज तो टोटल चार्ज एनक्लोज निकालना है ना, तो स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर आपका रेडियस कैप स्मॉल ए है, ठीक है ना, तो टोटल चार्ज तो ये वाला होगा ना, हाँ है ना, तो आपकी लिमिट कहाँ होगी, 0 से लेकर a तक। तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये आपके पास में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, और ये आपके पास में डी फाइव, ठीक है। तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू, अब रो नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आर स्क्वायर, ये डी आर, और ये आपके पास में साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये आपके पास में 1 डी फाइव। ओके, अब आप बस लिमिट लगाइए 0 से लेकर पाई तक, तो थीटा की लिमिट, और 0 से लेकर 2 पाई तक आपका फाई की लिमिट, और 0 से लेकर a तक आपके पास में r की लिमिट है, ठीक है। तो Q एनक्लोज जो होगा वो कितना आएगा, रो नॉट, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन जो होगा फाई हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई माइनस 0 दैट मीन्स 2 पाई, तो ये बाहर निकालिए, तो रो नॉट 2 पाई। ओके, फिर इसको बाद में करेंगे अभी सॉल्व, तो 0 से लेकर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बाहर निकाल के नीचे ले आया, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये 0 से लेकर पाई तक, और ये आपका डी थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो नॉट 2 पाई अपॉन 2, और ये 0, 2 से 2 कैंसिल कर दो यार, तो रो नॉट पाई 0 से लेकर आपका ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। अब देखो एक बात और समझ लो, कभी कभी क्या होता है ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं ना जैम के अंदर, तो आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए कि आंसर जो है ना वो बहुत ट्रिकी होंगे, ठीक है। तो पता लगे तुम लोग इसका इंटीग्रेशन करने में दिमाग लगा रहे हो, क्या पता है इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में कुछ बहुत अच्छा प्यारा रिजल्ट आ जाए। तो देखो 0 से लेकर पाई तक, अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करो, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और ये आपके पास में 0 से लेकर पाई तक, तो ये क्या हो गया, रो नॉट पाई, और ये आपके पास 0 से लेकर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब -1/2 तो बाहर निकाल लो, और ये आपके पास में रखो भाई, कॉस थीटा की जगह पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 रख दो, 0 आ जाएगा। अब कॉस 2 पाई जो है वो भी 0 होता है, कॉस 0 और कॉस 0, और ये कॉस 0 कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 0। तो आंसर Q एनक्लोज कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि जो चार्ज एनक्लोज है वो कितना है, 0 है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।